उमर खालिद की विचारधारा से जुड़ा हुआ, कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी से जो है कांग्रेस कांग्रेस पार्टी के जो फाउंडर हैं या अलग जो लोग हैं उनको जुड़ा हुआ माना जा रहा है। इसी किस तरह से देखते हैं आप? हाँ, जिस तरीके से शर्जील इमाम या एक खालिद वगैरह की आप बात कर रहे हैं, अब ये एज़ ए फ़ोटोज़ की चीज़ें देखी और हाँ, उसके अगेंस्ट के लोग उनको जोड़ने का ट्राई कर रहे हैं। मेरा कहना है कि ये यूथ की लड़ाई है, जिस तरीके से और भारत में यूथ को खड़ा होना चाहिए, लेकिन खड़ा होने का मतलब टारगेटेड नहीं। हम यहाँ पे कि बुराई करेंगे, उनका जो है उनके अपोज़िशन में भी जाएँगे, लेकिन इसका मतलब हम अपने युवाओं को भड़काने वाले नहीं हैं। तो रूट्स इस समय दिल्ली में है और खास करके बात करें कल कांग्रेस पार्टी का यहाँ प्रोटेस्ट है और इस समय हम जंतर मंतर पे हैं। हमारे साथ आशीष शुक्ला है। शुक्ला जी क्या कुछ कहेंगे? प्रोटेस्ट की तैयारी किस तरह से लग रही है और क्या कुछ कुछ बड़ा होने वाला है कल? हाँ, मुझे भी लगा एक तरीके से लगा और जिस तरीके से एक बज़ बना सोशल मीडिया पे, तो मुझे लगा कि जो है, ये जो बज़ है, कम से कम मैं जब यहाँ पे आया हूँ, मैं अपने बच्चों को एज़ ए टीचर जो है, मैं अपने बच्चों को ये दिखाने के लिए आया हूँ कि आपकी एक गलती जो है, आपके फ्यूचर के लिए थोड़ा-सा नुकसान सा साबित हो सकता है। तो मैं यहाँ पे यही आके उनको बताने के लिए आया हूँ कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से ना जाएँ। जैसे कि कई सारे आज हमारे देश में जैसे बेरोज़गारों की बात चल रही है या जो है नीट वगैरह एग्ज़ाम को लेकर जो है, जो चीज़ें इश्यू करके आ रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ बच्चे प्रोटेस्ट करें, लेकिन बच्चे जो है घर से प्रोटेस्ट करें, सोशल मीडिया के माध्यम से करें और सरकार को अपनी आवाज़ पहुँचाएँ। लेकिन उस भीड़ का हिस्सा ना बने, जिसकी वजह से जो है हमारे देश पर जो है किसी टाइप का जो है नुकसान वगैरह हो जाए। जी। क्या कुछ लगता है कि जो कल प्रोटेस्ट होने वाला है उसके पीछे कोई विदेशी ताकतें भी हैं? विदेशी ताकतों के बारे में एज़ ए स्पेशलिस्ट तो मैं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो है जिस तरीके से मैंने जो ये पार्टी या जो भी ये सोशल मीडिया का मूवमेंट बना हुआ है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बच्चों को यहाँ नहीं आना है, ऑनलाइन मोड से ही बुक हाँ जी, हाँ करें, जी, जी। वो आप वो किस लिए कह रहे हैं? मेरे पहली प्रायोरिटी इसमें यही है कि मैं किसी तरीके से इन बच्चों को सिक्योर रख पाऊँ। क्योंकि क्या आपको लगता है कल कुछ बड़ा या कुछ घटना हो सकती है? हाँ जी, हाँ हाँ, जी। कल मुझे मुझे जहाँ तक मेरा एनालिसिस है कि कल का जो बज़ है, अगर वहाँ पे लोग आते हैं और एक बार जब भीड़ जुटती है, तो उसमें वो बच्चे भी जुट सकते हैं और जुट गए तो थोड़ा-सा भी कुछ खराब होता है, तो उससे उन पे पूरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं इसलिए उनको रोकने का ट्राई कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी जो है वो चेंज ला सकती है? हाँ, डेफ़िनेटली मेरे को जब मैंने पहली बार जो है सोशल मीडिया पे ये वाली चीज़ें दिखी और इस तरीके से सीजीपी का आया, तो मुझे लगा कि ये अपनी ही यूथ है, अपनी ही टीम है। लेकिन इनको प्रोटेस्ट का ना मीडियम बना के अपने आप को यूँ ना एक्सप्लोर करके मुझे लगता था दिल्ली में इन युवाओं को जो है हर जगह पे जाना चाहिए था, लोगों से इंटरैक्ट होना चाहिए था, लोगों के जो लोकल इश्यूज़ हैं, उनको कनेक्ट करने के साथ जो है इस तरीके का माहौल बनाना चाहिए था। लेकिन ऐज़ ए कि हम सोशल मीडिया पे बज़ पाते हैं और बज़ को तुरंत यूटिलाइज़ करते हैं, तो इससे मुझे थोड़ा-सा ड्रॉबैक लगा कि ये हमारे देश के लिए, देश के हित में तो नहीं है। तो आप आएँ, आप हम मिल के काम करते हैं, हम साथ में काम करते हैं, हमारे जो इश्यूज़ हैं, हमारे कंट्रीज़ के इश्यूज़ हैं, उसको हम फेस करते हैं। हम सरकार को टारगेट करेंगे, लेकिन सरकार को टारगेट करने का मतलब ये नहीं कि हमारे जो मिलियंस फॉलोवर आ गए हैं, उनको हम तुरंत यूटिलाइज़ करें, क्योंकि ये यूटिलाइज़ के चक्कर में हमारे देश का, मुझे जहाँ तक लग रहा है, नुकसान हो सकता है। जिस तरह आप बता रहे हैं आप खुद एक अध्यापक हैं। जिस तरह से एग्ज़ाम के पेपर्स जो लीक होते हैं अलग-अलग तरह से, जो बच्चे लगातार पढ़ाई करते हैं, इस विषय पर आप लोग क्या कहेंगे? हाँ, पेपर लीक वाला एक ब मतलब जितने भी हमारे बच्चे हैं उन्होंने जो है, जो इश्यूज़ के बारे में बताया है। जो बच्चे सालों-साल से तैयारी करते हैं और सडन पता चलता है कि उनका जो है एग्ज़ाम लीक हो गया है, तो आप ये मानेंगे कि डिप्रेशन, हेजिटेशंस और जो लेस ऑफ इकोनॉमी होता है, घर से उनकी जो होता है, तो इसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन का लेवल नेक्स्ट। अब मुझे पता है कि अगर उन्हीं बच्चों को टारगेट बना के ऐसे मोमेंट को जो है अंजाम कराया जाएगा, तो भविष्य उन्हीं का बर्बाद होगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा-सा अभी जो एग्ज़ाम वगैरह उनका होने वाला है, वो उस पे फ़ोकस करें, पढ़ाई पे अपना ध्यान दें और जो ये चीज़ें चल रही हैं उससे तो मैं सरकार के हूँ कि भई आप इस चीज़ को सुधार करने का ट्राई करें। कहने की अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, उमर खालिद की विचारधारा से जुड़ा हुआ, कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी से जो है कांग्रेस कांग्रेस पार्टी के जो फाउंडर हैं या अलग जो लोग हैं उनको जुड़ा हुआ माना जा रहा है। इसे किस तरह से देखते हैं आप? हाँ, जिस तरीके से शर्जील इमाम या एक खालिद वगैरह की आप बात कर रहे हैं, अब ये एज़ ए फ़ोटोज़ की चीज़ें देखी और हाँ, उसके अगेंस्ट के लोग उनको जोड़ने का ट्राई कर रहे हैं। मेरा कहना है कि ये यूथ की लड़ाई है, जिस तरीके से और भारत में यूथ को खड़ा होना चाहिए, लेकिन खड़ा होने का मतलब टारगेटेड नहीं। हम यहाँ पे कि बुराई करेंगे, उनका जो है उनके अपोज़िशन में भी जाएँगे, लेकिन इसका मतलब हम अपने युवाओं को भड़काने वाले नहीं हैं। हमें किसी को भड़काना नहीं है। आप आएँ, हम आगे बढ़ें और हम अपने जो है देश के जितने इश्यूज़ को हैं, उनको फ़ेस करने का ट्राई करते हैं।